हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, होर्मुज में भारत की कूटनीतिक जीत। ईरान बना रहा सुरक्षित कॉरिडोर, फंसे जहाजों को निकालेगा। ऊर्जा सप्लाई को मिली बड़ी राहत। बिग ब्रेकिंग 2, बिना डील बिना टोल भारत का मास्टर स्ट्रोक। होर्मुज से सुरक्षित निकले जहाज। मोदी जयशंकर की कूटनीति ने दुनिया को चौंकाया। बिग ब्रेकिंग 3, ईरान का टोल गेम शुरू। हर जहाज से 18 करोड़ की वसूली। होर्मुज पर कंट्रोल दिखाकर दुनिया को दी खुली चेतावनी। बिग ब्रेकिंग 4, श्रीलंका ने अमेरिका को रोका। लड़ाकू विमानों को लैंडिंग से इनकार। तटस्थ नीति पर अड़ा कोलंबो, बड़ा कूटनीतिक संदेश। बिग ब्रेकिंग 5, होर्मुज पर वैश्विक टकराव तेज। यूरोप और जापान ने ईरान को चेताया। समुद्री रास्ते सुरक्षित करने के लिए मैदान में उतरने की तैयारी। बिग ब्रेकिंग 6, ट्रंप का पर्ल हार्बर बयान। जापान के पीएम चौंके, बोले दुश्मन को चौंकाकर ही जीत मिलती है। दुनिया में हलचल तेज। बिग ब्रेकिंग 7, नेतन्याहू का एनर्जी कॉरिडोर प्लान। होर्मुज को खत्म करने की तैयारी। अरब तेल सीधे इजराइल पहुंचेगा। मिडिल ईस्ट का खेल बदलने वाला दांव। बिग ब्रेकिंग 8, भारत को 4 देशों का सहारा। रूस, अमेरिका, जॉर्डन, अर्जेंटीना से तेज हुई सप्लाई। ऊर्जा संकट के बीच भारत की बड़ी रणनीतिक जीत। बिग ब्रेकिंग 9, ईरान ने ब्रिटेन को धमकाया। बोला अमेरिका की मदद की तो जंग में शामिल मानेंगे। खाड़ी में तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंचा। बिग ब्रेकिंग 10, कनाडा का यू टर्न। ट्रूडो के आरोप फेल। भारतीय एजेंटों का कोई सबूत नहीं। रिश्ते सुधार की दिशा में बढ़े कदम। बिग ब्रेकिंग 11, ओमान का अमेरिका पर हमला। बोला ये उसकी जंग नहीं, इजराइल ने खींचा। मिडिल ईस्ट में नई कूटनीतिक दरार उजागर। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। होर्मुज में भारत की कूटनीतिक जीत, सुरक्षित कॉरिडोर तैयार। मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत ने एक और बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल कर ली है। ईरान अब होर्मुज स्ट्रेट में भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित कॉरिडोर तैयार कर रहा है, जिससे फंसे जहाजों को बाहर निकाला जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरानी राष्ट्रपति के बीच बातचीत के बाद यह रास्ता खुला। करीब 22 भारतीय जहाजों को निकालने की तैयारी चल रही है, जिनमें से कुछ को पहले ही इजाजत मिल चुकी है। यह कॉरिडोर ईरान के तटीय इलाके के पास बनाया गया है ताकि सुरक्षा बनी रहे। इस कदम से भारत की ऊर्जा सप्लाई को राहत मिलने वाली है और वैश्विक संकट के बीच भारत की कूटनीति की ताकत साफ नजर आ रही है। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, बिना डील बिना टोल भारत की जीत। होर्मुज से निकले जहाज। होर्मुज संकट के बीच भारत ने कूटनीति का ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि दुनिया देखती रह गई। जहां दूसरे देशों को टोल देना पड़ा या डील करनी पड़ी, वहीं भारत ने बिना एक पैसा दिए अपने जहाज सुरक्षित निकाल लिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की लगातार बातचीत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी पहल ने रास्ता बना दिया। भारत ने ईरान के साथ संतुलन बनाते हुए अमेरिका और इजराइल से रिश्ते भी साधे। कोची में ईरानी युद्धपोत को पनाह देने के फैसले ने गेम पलट दिया। इसके बाद ईरान ने अपने गार्ड को आदेश दिया और भारत के जहाजों को सुरक्षित रास्ता मिल गया। नेक्स्ट खबर, होर्मुज पर ईरान का टोल गेम, हर जहाज से वसूली। मिडिल ईस्ट की जंग अब नई दिशा में पहुंच गई है, जहां ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को कमाई का मैदान बना दिया है। अब हर गुजरने वाले जहाज से रिस्क चार्ज के नाम पर करीब 18 करोड़ रुपए वसूले जा रहे हैं। यह इतिहास में पहली बार हो रहा है जब इस अहम समुद्री रास्ते पर टोल लगाया गया है। ईरान ने एक सुरक्षित गलियारा बनाया है, जहां से चुनिंदा देशों के जहाजों को निकलने की इजाजत मिल रही है। भारत, चीन और पाकिस्तान के जहाज भी इसी रास्ते से गुजरे हैं। इस कदम से ईरान ने साफ संकेत दे दिया है कि होर्मुज पर उसका पूरा कंट्रोल कायम है और दुनिया को उसकी शर्तों पर चलना होगा। नेक्स्ट खबर, श्रीलंका का अमेरिका को करारा जवाब, नहीं झुका कोलंबो। भारत के पड़ोस में बड़ा भूचाल आया है। श्रीलंका ने अमेरिका के 2 खतरनाक लड़ाकू विमानों को लैंडिंग की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया। ये विमान पोतरोधी मिसाइलों से लैस थे और जिबूती के अमेरिकी अड्डे से आ रहे थे।
राष्ट्रपति अनु कुमार दिसानायके ने साफ कहा कि दबाव चाहे कितना भी हो, श्रीलंका अपनी तटस्थ नीति से पीछे नहीं हटेगा। यह फैसला ऐसे समय आया है जब पश्चिम एशिया में युद्ध भड़क चुका है और अमेरिका ईरान पर हमले कर चुका है। श्रीलंका ने एक तरफ अमेरिका को रोका तो दूसरी तरफ ईरानी नाविकों को पनाह देकर बड़ा कूटनीतिक संदेश दे दिया। नेक्स्ट खबर, होर्मुज पर वैश्विक टकराव, यूरोप ने ईरान को दी सीधी चेतावनी। दुनिया की सांसें अटक गई हैं क्योंकि होर्मुज स्ट्रीट पर संकट गहराता जा रहा है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और जापान ने मिलकर ईरान के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है। इन देशों ने साफ कहा कि समुद्री रास्ता तुरंत सुरक्षित किया जाएगा और ऊर्जा सप्लाई हर हाल में बहाल की जाएगी। ईरान के ड्रोन, मिसाइल और बारूदी सुरंगों से किए गए हमलों ने वैश्विक तेल व्यापार को हिला दिया है। करीब 3 हफ्तों में 23 जहाजों पर हमले से हालात विस्फोटक बन गए हैं। दुनिया के बड़े देश अब खुलकर मैदान में उतरने की तैयारी में हैं और टकराव और गहराने के संकेत मिल रहे हैं। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का पर्ल हार्बर वॉर, जापान के पीएम चौंके। व्हाइट हाउस में कूटनीति का माहौल अचानक गर्म हो गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जापान के प्रधानमंत्री ताकाइची के सामने पर्ल हार्बर का जिक्र कर सबको चौंका दिया। ट्रंप ने ईरान पर किए गए अमेरिकी हमलों की तुलना पर्ल हार्बर से करते हुए साफ कहा कि बड़े सैन्य ऑपरेशन में पहले से संकेत नहीं दिए जाते क्योंकि दुश्मन को चौंकाना ही असली रणनीति होती है। उन्होंने बताया कि अमेरिका ने भी ईरान पर हमला अचानक किया और इसकी जानकारी पहले किसी को नहीं दी। इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हलचल तेज हो गई है और अमेरिका के आक्रामक तेवर दुनिया को साफ दिखाई देने लगे हैं। नेक्स्ट खबर, नेतन्याहू का एनर्जी मास्टर प्लान, होर्मुज को करने की तैयारी खत्म। मिडिल ईस्ट की जंग के बीच इजरायल ने खेल बदलने वाला दांव चल दिया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐसा एनर्जी कॉरिडोर प्लान पेश किया है जिससे अरब देशों का तेल सीधे पाइपलाइन के जरिए इजरायल के बंदरगाहों तक पहुंचेगा और होर्मुज स्ट्रेट की अहमियत खत्म हो सकती है। इस प्लान के तहत सऊदी अरब और यूएई से निकलकर पाइपलाइन जॉर्डन होते हुए इजरायल पहुंचेगी और फिर यूरोप तक जुड़ जाएगी। अगर यह योजना लागू हुई तो इजरायल दुनिया की नई एनर्जी लाइफलाइन बन जाएगा और ईरान की समुद्री पकड़ कमजोर पड़ जाएगी। इससे मिडिल ईस्ट की ताकत का संतुलन पूरी तरह बदलने के संकेत मिल रहे हैं। नेक्स्ट खबर, होर्मुज संकट में भारत को 4 ताकतों का सहारा, सप्लाई फिर हुई तेज। ईरान युद्ध और होर्मुज संकट के बीच भारत पर ऊर्जा का बड़ा संकट टूट पड़ा, लेकिन अब दुनिया के 4 बड़े देश तारणहार बनकर सामने आ गए हैं। रूस से तेल और फर्टिलाइजर की सप्लाई तेज हो गई है, जॉर्डन उर्वरक भेज रहा है, अर्जेंटीना से एलपीजी का बड़ा कार्गो रास्ते में है और अमेरिका ने भी लाखों टन गैस और तेल भारत की ओर रवाना कर दिया है। होर्मुज में फंसे जहाजों के बीच ये सप्लाई भारत के लिए राहत बनकर आई है। अब भारत ने पश्चिम एशिया पर निर्भरता घटाते हुए नए रास्तों से अपनी ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने की बड़ी चाल चल दी है। नेक्स्ट खबर, ईरान की ब्रिटेन को खुली धमकी, जंग में घसीटने की चेतावनी। मिडिल ईस्ट की जंग अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है, जहां ईरान ने ब्रिटेन को सीधे चेतावनी दे दी है। विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने साफ कहा कि अगर ब्रिटेन ने अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने दिया तो उसे जंग में शामिल माना जाएगा। इस बीच ब्रिटिश एयरबेस से अमेरिकी B-59 बॉम्बर की उड़ान ने तनाव को और भड़का दिया है। इन विमानों से लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें दागी गईं, जिससे हालात और विस्फोटक हो गए हैं। इजरायल और ईरान के बीच लगातार हमलों के बीच अब यह टकराव वैश्विक युद्ध की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। नेक्स्ट खबर, कनाडा में ट्रूडो के आरोप ढह गए, भारत पर नहीं मिला कोई सबूत। कनाडा से बड़ा यू टर्न सामने आया है, जहां टॉप पुलिस अधिकारी ने ट्रूडो सरकार के भारत पर लगाए गए गंभीर आरोपों की हवा निकाल दी है। रॉयल कनाडा माउंटेड पुलिस के चीफ ने साफ कहा कि जांच में किसी भी भारतीय एजेंसी के शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला है। ये बयान उस दावे के उलट है जिसमें खालिस्तानी आतंकी की हत्या में भारत का नाम घसीटा गया था। अब नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के दौर में रिश्ते पटरी पर लौटते दिख रहे हैं। कूटनीतिक तनाव के बाद दोनों देशों ने फिर से संवाद शुरू कर दिया है और नई रणनीतिक साझेदारी की दिशा में तेजी से कदम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट खबर, ओमान का अमेरिका पर हमला, इजरायल पर भी बड़ा आरोप। मिडिल ईस्ट के युद्ध में अब ओमान ने भी खुलकर मोर्चा खोल दिया है। ओमान के विदेश मंत्री सैयद बद्र बिन हमद अल बुसैदी ने अमेरिका पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वॉशिंगटन अपनी विदेश नीति पर नियंत्रण खो चुका है। उन्होंने साफ कहा कि ये अमेरिका की लड़ाई नहीं है, बल्कि इजरायल ने उसे चालाकी से इस युद्ध में खींच लिया है। ईरान पर हमले और होर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी के बाद दुनिया में ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है।
ओमान ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हुए चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो पूरे क्षेत्र में लंबी और विनाशकारी जंग छिड़ सकती है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, ईरान युद्ध के लिए अमेरिका को चाहिए पैसा, 200 अरब डॉलर की मांग। ईरान के खिलाफ जंग में फंसे अमेरिका की हालत अब फंडिंग संकट में पहुंच गई है। पेंटागन ने इस युद्ध को जारी रखने के लिए करीब 200 अरब डॉलर की भारी भरकम रकम की मांग कर दी है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने साफ कहा कि बुरे लोगों को खत्म करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है और अमेरिका इस जंग में जीत की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन ये मांग इस बात का संकेत दे रही है कि ट्रंप प्रशासन लंबी और महंगी जंग की तैयारी में है। अब फैसला अमेरिकी कांग्रेस के हाथ में है, जहां इस खर्च को लेकर बड़ा सियासी तूफान उठना तय माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान का भारत पर ड्रोन आरोप, तालिबान ने दिया करारा जवाब। अफगानिस्तान से लगातार मिल रहे जवाबी हमलों से बौखलाया पाकिस्तान अब भारत को घसीटने लगा है। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि तालिबान भारतीय ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन कोई सबूत पेश नहीं कर पाया। वहीं तालिबान के सुप्रीम लीडर हिब्तुल्लाह अखुंज़ादा ने कड़ा संदेश देते हुए साफ कहा कि धमकियों और हमलों से वे झुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने इशारों में पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अगर डरना होता तो लंबे युद्ध में टिक ही नहीं पाते। सीमा पर तनाव लगातार बढ़ रहा है और हालात विस्फोटक होते जा रहे हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में बड़ा संघर्ष भड़कने के संकेत मिल रहे हैं। नेक्स्ट खबर, यूएन में पाकिस्तान का विक्टिम ड्रामा, भारत ने दिया सीधा जवाब। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर पाकिस्तान ने फिर विक्टिम कार्ड खेलते हुए भारत पर पानी को हथियार बनाने का आरोप लगाया है। सिंधु जल संधि के निलंबन को लेकर पाकिस्तान ने इसे अपनी अर्थव्यवस्था और लाखों लोगों के जीवन के लिए खतरा बताया, लेकिन भारत ने दो टूक जवाब देते हुए साफ कर दिया कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को पूरी तरह खत्म नहीं करता, तब तक उसे पानी और बातचीत दोनों से दूर रखा जाएगा। भारत ने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए पाकिस्तान की भूमिका उजागर की। अब यह साफ हो गया है कि आतंकवाद पर कार्रवाई किए बिना पाकिस्तान को किसी भी राहत की उम्मीद नहीं है और वैश्विक मंच पर उसका दबाव बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान के मिसाइल राज का खुलासा, दुनिया में बढ़ा परमाणु डर। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट ने पाकिस्तान के खतरनाक मिसाइल प्लान का पर्दाफाश कर दिया है, जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान लंबी दूरी की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता विकसित कर रहा है, जो क्षेत्र से बाहर भी खतरा बन सकती है। साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु टकराव का खतरा भी जताया गया है। इस खुलासे के बाद इस्लामाबाद बैकफुट पर आ गया है और सफाई दे रहा है कि उसका कार्यक्रम केवल रक्षा के लिए है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान के इरादों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं और वैश्विक चिंता तेजी से बढ़ती नजर आ रही है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। एक हफ्ते में 3 करोड़ बैरल का खेल, अमेरिका ईरान जंग के बीच भारत ने रूस से तेल खरीद में मचाई धूम, चीन जा रहे टैंकर भी मुड़े भारत की ओर, ऊर्जा संकट के बीच भारत की रणनीति ने दुनिया को चौंका दिया। नेक्स्ट खबर, बिना गोली चले ताइवान पर कब्जे की चाल, चीन ने एआई और घातक हथियारों से रचा बड़ा खेल, 2030 तक अमेरिका को पीछे छोड़ने का मिशन तेज, इंडो पैसिफिक में ताकत का संतुलन बदलने की तैयारी। नेक्स्ट खबर, भारत इजराइल का बड़ा डिफेंस धमाका, एआई ड्रोन बनाने के लिए $11 मिलियन की डील, एक्सटेंड और रायोनिक्स टेक मिलकर बनाएंगे खतरनाक यूएवी, युद्ध के मैदान में तकनीक का नया युग शुरू। नेक्स्ट खबर, ईरान पर सबसे बड़े हमले का ऐलान, ट्रंप के रक्षा मंत्री बोले अमेरिका की शर्तों पर खत्म होगी जंग, खाड़ी में बढ़ता दबदबा और निर्णायक जीत का दावा, मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर। अमेरिका को स्विट्जरलैंड का झटका, जंग के बीच हथियारों के निर्यात पर लगाई रोक, तटस्थता का हवाला देकर बड़ा फैसला, अमेरिकी सैन्य सप्लाई पर पड़ सकता है सीधा असर। नेक्स्ट खबर, ईरान ने गिराया F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट, दुनिया के सबसे महंगे अमेरिकी विमान पर पहली बार हमला। सवाल उठा, अगर एयर डिफेंस खत्म था तो कैसे हुआ वार, जंग में नया मोड़। नेक्स्ट खबर, ब्रिक्स में फंसा भारत, मिडल ईस्ट तनाव के कारण साझा बयान पर सहमति मुश्किल, विदेश मंत्रालय ने माना बढ़ती चुनौतियां, पाकिस्तान और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी दिखा टकराव। नेक्स्ट खबर, साउथ पार्स हमले की जिम्मेदारी इजरायल ने ली, नेतन्याहू ने ट्रंप को झूठा साबित होने से बचाया। गैस फील्ड पर हमले से वैश्विक ऊर्जा बाजार में हड़कंप, तेल की कीमतों में उछाल। नेक्स्ट खबर, नेपाल में नई सत्ता की एंट्री, 27 मार्च को बालेंद्र शाह लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ। 182 सीटों की जीत के बाद नई सरकार तैयार, अस्थायी संसद भवन में होगा समारोह। नेक्स्ट खबर, ग्रीनलैंड को लेकर बढ़ा टकराव, ट्रंप की जिद से डेनमार्क और अमेरिका आमने सामने, रनवे उड़ाने की योजना तक पहुंची बात। नाटो के 2 सहयोगी देशों के बीच युद्ध जैसे हालात ने दुनिया को चौंका दिया।
नेक्स्ट खबर। ऑस्ट्रेलिया में ईद पर बवाल, प्रधानमंत्री एल्बनीज को मस्जिद में हूटिंग का सामना, विरोध और नारों के बीच मुश्किल से निकले बाहर। सिडनी में इस घटना ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया और सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। नेक्स्ट खबर। यूएई का ईरान पर साइलेंट वॉर, बिना गोली चलाए जड़ पर हमला, हिजबुल्लाह के फंड नेटवर्क पर कार्रवाई, गिरफ्तारी से ईरान को बड़ा झटका, खाड़ी में नई रणनीति ने सबको चौंका दिया। नेक्स्ट खबर। छठी पीढ़ी के फाइटर जेट में शामिल होने की तैयारी, भारत ने यूरोप के घातक प्रोग्राम पर नजरें गड़ाईं, लेकिन सामने 5 बड़े रोड़े। वायुसेना को आधुनिक ताकत देने की दौड़ में बड़ा फैसला जल्द संभव। नेक्स्ट खबर। मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले पश्चिम एशिया युद्ध खत्म कराने की उम्मीद अब भारत से। दुनिया जहां ताकत दिखा रही, वहीं भारत मानवता का रास्ता दिखा रहा है। वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका और मजबूत होती नजर आई। नेक्स्ट खबर। मिडिल ईस्ट में जंग और भड़की, अमेरिका भेजेगा 2500 सैनिक, ईरान पर दबाव बढ़ाने की तैयारी, तेल सप्लाई बहाल कराने के लिए सैन्य रणनीति तेज, खाड़ी में बड़े टकराव के संकेत। नेक्स्ट खबर। ईरान को बड़ा झटका, इजरायली हमले में IRGC प्रवक्ता अली मोहम्मद नैनी की मौत। मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर, लगातार हमलों के बीच ईरान की सैन्य संरचना को भारी नुकसान। नेक्स्ट खबर। बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी का बड़ा दांव, सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपए और बेरोजगारों को पॉकेट मनी का वादा। 2 चरणों में वोटिंग और 4 मई को नतीजे, चुनावी मैदान में सियासी संग्राम तेज। नेक्स्ट खबर। ट्रंप की नई धमकी से दुनिया में सनसनी, बोले सेना नहीं भेजेंगे लेकिन 2 मिनट में ईरान को खत्म करने की ताकत रखते हैं। व्हाइट हाउस में जापान के साथ बातचीत के दौरान दिया बड़ा बयान, मिडिल ईस्ट में तनाव और गहराया। नेक्स्ट खबर। वाराणसी रोजा विवाद पर ओवैसी का तीखा हमला, बोले धार्मिक भावनाएं सिर्फ मुसलमानों से ही क्यों ना आहत होती हैं। गिरफ्तारी पर जताई नाराजगी और अमेरिका इजराइल पर भी साधा निशाना, देश में बहस और तेज हुई। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान की नई साजिश का खुलासा, ISI म्यांमार में बना रहा आतंकी कैंप, तुर्की का भी समर्थन सामने आया। भारत के खिलाफ बड़े नेटवर्क की तैयारी, दक्षिण एशिया में सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ी। नेक्स्ट खबर। ईरान का अमेरिका और इजराइल को सीधा अल्टीमेटम, कहा अधिकारियों पर हमला किया जाएगा। जंग के बीच बयान में हालात और विस्फोटक बना दिए, मिडिल ईस्ट में टकराव खतरनाक स्तर पर पहुंचा। नेक्स्ट खबर। ओवैसी का बड़ा दावा, बोले ईरान के बाद अगला निशाना तुर्की होगा। ट्रंप और नेतन्याहू पर लगाए गंभीर आरोप, मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध के बीच नई आशंका ने दुनिया को चौंकाया। नेक्स्ट खबर। अमेरिका के 3 युद्धपोत मिडिल ईस्ट की ओर रवाना, 2200 सैनिकों के साथ खार्ग आइलैंड पर कब्जे की तैयारी, ईरान पर दबाव बढ़ाने की रणनीति तेज, खाड़ी में बड़ा टकराव करीब। नेक्स्ट खबर। लंदन में भारतीयों पर सख्ती, सड़क पर पान थूकने पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना, विदेश में भारतीयों की छवि पर सवाल, स्थानीय प्रशासन का सख्त संदेश, छोटी गलती बनी बड़ी सजा। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे दिन भर की 100 बड़ी खबरों को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।